लाजिमन तरावी सुनाएं। ख्वाह आपको कुरान मजीद याद हो या कुरान मजीद आपका कच्चा हो या फिर कुरान मजीद आप भूल गए हों। तो इसी वजह से ये उज़्र काबिल कबूल नहीं है कि हम बीमार रहने लगे थे इसलिए हम तरावी नहीं सुना पाए, हम मशगूल हो गए थे इसलिए हम तरावी नहीं सुना पाए, हमारा कुरान कच्चा होने लगा था इसलिए हमने तरावी सुनाना छोड़ दी, इस डर से कि हम सुनाएंगे तो गलतियाँ होंगी तो वो मुक्तदियों पर उसका असर होगा। वलिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति फिल अज़ाबि वज़्ज़लालिल बईद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक बहुत ही करीब है। ये वीडियो मैं उन हुफ़ाज़ इकराम के लिए बना रहा हूँ जो कुरान मजीद को पढ़कर भुला बैठे हैं या उनका कुरान मजीद कच्चा हो गया है। साथियों से, अपने हुफ़ाज़ इकराम से 2 बातें मैं आज रखूँगा जो बहुत ही इंशाअल्लाह मुफीद होंगी, क्योंकि मैंने भी पिछले दिनों एक बहुत बड़े क़ारी साहब जो कि हैं पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिनका एक बाकायदा अच्छा चैनल है, वो अपने वीडियो के ज़रिए से हुफ़ाज़ इकराम को पैगाम पहुँचाते हैं कि हुफ़ाज़ इकराम अपने कुरान को किस तरह याद रखें और किस तरह उसकी तैयारी रखें। तो मैंने जब उनकी बातें सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बड़ी पसंद आई। तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे भी वो बातें रखूं ताकि आपके भी वो काम आए, क्योंकि तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए बेहतर हो, ये हदीस में आता है। मैं आपसे सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आप इस रमज़ान मुबारक में तरावीह ज़रूर सुनाएं। जी हाँ, लाजिमन तरावी सुनाएं। ख्वाह आपको कुरान मजीद याद हो या कुरान मजीद आपका कच्चा हो या फिर कुरान मजीद आप भूल गए हों। अब आप कहेंगे कि ये बातें कैसे मुमकिन हैं? तरावी में तो कुरान मजीद वही हाफिज़ सुना सकता है जिसका कुरान मजीद याद होता है, और जिसका कुरान मजीद याद नहीं होता है वो यालमून तालमून करता है, मुझे तो इस गुनाह में नहीं पड़ना है। तो मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा, इसका हल भी मैं आपके सामने रखूंगा। आप ये पूरा वीडियो देखें, ये आपके बहुत काम आने वाला वीडियो है। और आपको अगर पसंद आए तो अपने उस हाफिज़ तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं जो कुरान मजीद को भुला बैठा है या उसका कुरान मजीद कमज़ोर हो गया है और वो तरावी सुनाने से हिचकिचाता है। उस हाफिज़ तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए। मैं जो बात कह रहा हूँ कि लाजिमन तरावी सुनाना है, तो वो कैसे मुमकिन है जिसका अगर कुरान मजीद कच्चा है, कमज़ोर है या वो भुला बैठा है? तो सबसे पहली बात तो आपको, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप अपने दोस्त जो आपके हाफिज़ हैं, जो आपके सर्कल में आपके साथी हैं, पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, जो हाफिज़ हैं, आप उनसे मुकम्मल दोस्ती बनाए रखें। अलैक सलैक यानी सलाम कलाम उससे करते रहें। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। और दूसरा काम ये करना है कि आपको तरावीह लाजिमन सुनाना है। और अगर आपको जगह नहीं मिली है अभी तक तो आप जगह की तलाश में अभी से लग जाइए। जी हाँ, आप गांव देहात में जहाँ तक मस्जिदें आबाद हैं वहाँ तक सही हाफिज़ नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सी जगहों में अलम तरह से तरावी सुनी जाती है हाफिज़ ना मिलने की वजह से, आप ऐसे गांव को तलाश करें। या आपके सर्किल में ऐसी मस्जिदें होंगी आप जहाँ तक बात रख पाएँ कि भाई मुझे भी कुरान मजीद सुनाना है, तो अगर आपको मस्जिद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। और तीसरी बात यह है कि आपको मुकम्मल रमज़ान मुबारक पूरे रमज़ान की तरावी सुनाना है। कम से कम 25 दिन तो होना ही चाहिए, वरना ये मिशन फेल हो जाएगा। जिनके लिए याद है कुरान मजीद उनके लिए मैं नहीं कहता, जिनका कुरान मजीद कमज़ोर है या वो कुरान मजीद हिचकिचाहट में नहीं सुना पाते हैं, या जिनकी 2-3 तरावी छूट गई हैं, अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम कुरान मजीद कैसे सुना पाएंगे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो बात सुनी है वो मुझे बड़ी पसंद आई। तो सबसे पहले तो मस्जिद आपको तलाश करनी है, और तलाश करने से खुदा मिल जाता है, और न तलाश कर पाएँ तो भी मैं आपको उसका हल बताऊँगा। मिसाल के तौर पर आपको मस्जिद मिल गई, या आप समझ लीजिए कि आपको थोड़ी देर ख्याल कर लीजिए आपको मस्जिद मिल गई, 25 दिन की आपको तरावी सुनाना है, जिसमें से आपको 15 पारे याद हैं बमुश्किल, या मान लीजिए 10 पारे ही याद हैं। इतना तो नहीं होगा कि किसी हाफिज़ को 10 पारे याद ना हो, और शुरू के आम तौर पर पारे सबको याद होते हैं और आम तौर पर आखिर के पारे कच्चे होते हैं। या मिसाल के तौर पर आपके पूरे ही पारे कमज़ोर हो गए हैं, कच्चे हो गए हैं, तो आप कैसे तरावी सुनाएंगे? जी हाँ, तो आपको पहले एक पारा सुनाना है, ना 1.5 पारा, ना 2 पारा, ना 2.5 पारा, क्योंकि आप सुना ही नहीं पाएंगे, आपका कमज़ोर है कुरान मजीद। तो आपको पहले दिन पहला पारा सुनाना है, और पहला पारा तो आमतौर पर सबका याद होता है, और अगर याद नहीं है तो आप अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। आधा पारा अभी से रोज़ाना याद करिए, 1 घंटा वक्त निकालिए,
हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं। कल क़यामत के दिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने कुरान मजीद किस लिए याद किया था, क्या सिर्फ भुलाने के लिए? तो इसका जवाब हमारे पास है। सच्चे दिल से आप पूछिए, क्या हम ये कह पाएंगे कि हम मशगूलियत की वजह से नहीं सुना पाए, ये उज़्र हमारा कबूल है? क्या हम ये कह पाएंगे कि हम बीमारी की वजह से नहीं सुना पाए, ये हमारा उज़्र कबूल होगा? क्योंकि बीमारी की वजह से हम सारे काम कर लेते हैं। बीमार रहते हैं हम खाना भी खा लेते हैं, बीमार रहते हैं हम सफ़र पर भी चले जाते हैं, बीमार रहते हैं हम शादी ब्याह में भी हाज़िरी दे देते हैं। किस वजह से? कि रिश्तेदार नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ क्या कहेगा। तो इसी वजह से ये उज़्र काबिल कबूल नहीं है कि हम बीमार रहने लगे थे इसलिए हम तरावी नहीं सुना पाए, हम मशगूल हो गए थे इसलिए हम तरावी नहीं सुना पाए, हमारा कुरान कच्चा होने लगा था इसलिए हमने तरावी सुनाना छोड़ दी, इस डर से कि हम सुनाएंगे तो गलतियाँ होंगी तो वो मुक्तदियों पर उसका असर होगा। ये कोई उज़्र नहीं है और ये सारे उज़्र नाकाबिल कबूल हैं। आप तरावीह लाजिमन सुनाएं और आपको तरावी की जगह मिल गई तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक एक पारा रोज़ाना सुनाना है और उस एक पारे के याद करने के साथ साथ आपको अगला आधा पारा या पौन पारा, जितना आपको वो साथ हो, एक पारा आप अगला याद कर लें जो आपको अगले दिन सुनाना है, या जो आपका पारा कच्चा है उसको आप पुख्ता कर लें उस दिन। तो इसी तरह रोज़ाना आप एक एक पारा सुनाते जाएं और जो आपके पारे कच्चे हैं वो आप पक्के करते जाएं। और कुरान मजीद रमज़ान के अलावा किसी महीने में इतना अच्छा याद नहीं होता है जितना अच्छा रमज़ान में याद होता है। ये बात मुसल्लम है, अगर आप हाफिज़ होंगे तो इस बात को समझते होंगे। जी हाँ, तो जब आपकी गाड़ी बिल्कुल डगमगा जाए, आपको ये लगे कि मैं अब 10 पारे के अलावा अब आगे नहीं सुना सकता, या 15 के अलावा अब आगे मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, तो फिर मैंने आपसे कहा था अब वो आपके दोस्त काम आएंगे जिनसे आपने सलाम दुआ रखी है। वो हाफिज़ हैं, तरावी सुना के आ गए हैं, खाली फिर रहे हैं। रमज़ान में बहुत से हाफिज़ होते हैं तरावी सुना के आ जाते हैं, तो फिर वो मशगूल नहीं होते, या मशगूल होते हैं तो आप उनको, आपकी दोस्ती काम तो आएगी ना, दोस्त के काम आता है, तो आप उससे कहो भाई मेरी तरावी पूरी कर दो। तो ऐसा नहीं है कि 2-4 में से एक कोई साथी तैयार ना हो और आप उससे पूरा मसला बताओ अपना। मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने एक साथी का, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, इंशाल्लाह किसी वक्त मौका होगा तो नाम लूँगा। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़े मुखलिस हैं मेरे वो। मेरी मस्जिद में जब मैं तरावी सुनाता था तो मेरा कुरान बहुत पक्का याद नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन वो अपनी तरावी सुनाने के बाद मेरे पीछे आते थे और जो गलतियाँ होती थीं वो मुझे उसमें लुक़मा देते थे। और पूरे रमज़ान 2 साल तकरीबन, लॉकडाउन के वक्त की बात है, पूरे रमज़ान हम और वो दोनों आपस में कुरान मजीद एक दूसरे को सुनाया करते थे। उस रमज़ान में मुझे उन साथी से इतना फ़ायदा हुआ, मेरे दोस्त से, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। मैं फिर से कहता हूँ, जितना फ़ायदा मुझे पिछले 15 सालों में तरावी के दौरान किसी साथी से नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे, अगरचे वो उस वक्त थोड़ा सा झिझक महसूस होती कि भाई मुक्तदी हैं, उनके पीछे ये आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और ये जो है मुझे टोक देते हैं, तो मेरा थोड़ा सा, मेरी इंसल्ट हो जाती है, आम तौर पर ऐसा होता है। लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस इंसल्ट का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, कि जिनकी वजह से मेरा कुरान किसी हद तक इस तौर पर तो है कि मैं कम से कम तरावी सुना सकता हूँ। और अगर खुदा न खास्ता आपको जगह नहीं मिल पाए तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको कुरान मजीद याद करके अव्वाबीन में पढ़ना है या फिर नफली नमाज़ों में पढ़ना है। या आपसे अगर ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगती हैं, आपके पास अव्वाबीन का वक्त नहीं है, आपके पास नफली नमाज का वक्त नहीं है, तो आपको मैं ये सलाह देता हूँ, ये मशवरा देता हूँ मैं आपको, और उम्मीद है कि ये जायज़ मशवरा होगा। कमेंट करके आप बतलाइएगा कि ये मशवरा आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई कमी हो तो भी आप मुझे मेरी इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कोई मुस्लिह नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ जो मैंने सुन रखी होती हैं किसी मुस्तनद आलिम से, किसी मुस्तनद इंसान से, तो मुझे अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें भी आपके सामने आनी चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था जी, तो अगर आपको तरावी की जगह न मिल पाए, खुदा न खास्ता, तो आपको क्या करना है, तो आपको जमाअत से तरावी पढ़ने के बजाय अपनी अलग से तरावी घर में या किसी और जगह पर पढ़ें, और उस तरावी में 20 रकातों में आप वो कुरान को पढ़ें जो आपने दिन भर याद किया है। ये आपके हक़ में मुफीद होगा, आप करके देखें। जी हाँ, और अगर हो सके तो आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं या आपके दोस्त हैं, तो उनको खड़ा कर लें पीछे। ऐसा तो नहीं कि 2-4 आपके दोस्त कोई ऐसे करीबी दोस्त ना हो जो आपकी इस बात पर लब्बैक न कहें। जी हाँ, वो ज़रूर लब्बैक कहेंगे,
या आपके बच्चे ना खड़े हों, या कम से कम कोई ना मिले आपको, तो आप अकेले तन्हे तनहा 20 रकात में उस कुरान को दोहरा लें जो कुरान आपने दिन में याद किया है। इसका आपको जो असर होगा, जो फ़ायदा होगा, वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा और आप यकीन जानो आप मुझे दुआएं दोगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आगे बहुत ज़्यादा आपको तफसील में नहीं बता सकता आप इशारे के लिए समझ गए होंगे। बस आप इस सवाल का जवाब आप सोचिएगा कि अगर रोज़े क़यामत आपसे पूछ लिया गया कि कुरान किस लिए तुमने याद किया था, हाफिज़ क्यों बने थे, भुलाने के लिए बने थे, तो आप क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? बस मेरी इस बात को आप गांठ से बांध लीजिए और अभी से तरावी की तैयारी में लग जाइए और अपने उस हाफिज़ तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइए। तरावी जिसने छोड़ दी है या तरावी में जो नागा कर रहा है, ये आपके लिए सदका जारिया होगा। और बस दुआओं से नवाजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मशवरे कैसे लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।